Good evening and Assalamu alaikum. Welcome back once again. इस series Learn English Practically with Mubin powered by Media 360 Communications में इसके चौथे एपिसोड में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगा। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक एंड हैप्पी से होंगे और हमारी इन वीडियोस से भी आप फ़ायदा उठा रहे होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ये जो नॉलेज है बहुत लोगों तक जिनकी ज़रूरत है पहुंच सके आसानी के साथ और आपके थ्रू भी। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सोशल सर्विस व्हाट आई बिलीव। ऑलराइट, लेट्स कम टू द कंटेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने पर्सनल प्रोनाउंस डिस्कस किए थे और उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी वैल्यू क्या है, वो एज अ सब्जेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं और उनके बारे में जब तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि उनकी कैटेगरीज क्या होती हैं तब तक हम लोग उनको प्रॉपर्ली टेंसेस में यूज़ नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई वो बहुत लाजिम था। सो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रीम ऑफ टेंसेस टुडे। पिछली वीडियो में भी बता चुका था और आज भी डिस्कस करते हैं। टेंस की जो मीनिंग है वो है टाइम, जो वक्त होता है, यानी प्रेजेंट, प्रीवियस जिसको हम माजी कहते हैं एंड कमिंग टाइम जिसको हम मुस्तकबिल और इंग्लिश में फ्यूचर कहते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों डायमेंशंस पर हमारे टेंसेस मूव करते हैं। बट उनसे पहले वी विल डिस्कस वर्ब्स टू बी एंड वर्ब्स टू हैव। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप बात एक करते हो, टॉपिक दूसरा लेके आते हो, ये वर्ब्स टू बी अब किस बला का नाम है। बात दरअसल ये है कि सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो है वो लैंग्वेज लर्निंग में कोई भी जो सीढ़ी है वो मिस नहीं कर सकते। वैसे जनरल लाइफ में तो हम लोग एक एक स्टेयर मिस करके जल्दी से ऊपर चढ़ जाते हैं। लैंग्वेज डज नॉट कैरी दैट मेथड। लैंग्वेज इज लाइक अ ट्री, इट ग्रोज स्लोली एंड ग्रेजुअली बट वेरी स्ट्रॉन्ग। दैट्स व्हाट द डिफरेंस इज। बात करते हैं वर्ब्स टू बी की। मैंने जब सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन दी थी वहां पर हमने डिस्कस किया था कुछ वर्ब्स होते हैं और कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। उनका फर्क ये होता है, मेन वर्ब्स हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमें सब्जेक्ट के काम को शो करना हो, एक्शन को शो करना हो। लेकिन जहां पर हमें सब्जेक्ट की स्पेस यानी एग्जिस्टेंस बतानी हो या हमें सब्जेक्ट की स्टेट बतानी हो, मतलब सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट कहां पर है, दैट मीन्स द कंडीशन एंड लोकेशन, उसके लिए हम लोग वर्ब्स टू बी इस्तेमाल करते हैं। और ये वर्ब्स टू बी प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होते हैं, पास्ट में भी इस्तेमाल होते हैं और फ्यूचर में भी इस्तेमाल होते हैं। इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ यू कैन डिफाइन दैट वन, इनको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। दीज एक्सप्रेस द स्टेट यानी कंडीशन एंड एग्जिस्टेंस यानी लोकेशन ऑफ सब्जेक्ट, व्हाट सब्जेक्ट इज एंड वेयर सब्जेक्ट इज। जब मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या हूं, आई एम अ मेल, आई एम अ टीचर, दैट गोज एज वेरी सिंपल दैट मैं अपनी स्टेट या कंडीशन बता रहा हूं। इफ यू विल आस्क माई लोकेशन, आई एम इन स्टूडियो रिकॉर्डिंग द लेक्चर फॉर यू, दैट इज माई एग्जिस्टेंस। या आप घर पर बैठे हमारे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं तो ये आपकी मौजूदगी शो कर रहा है, कहां? एट होम। आप क्या हैं? आप स्टूडेंट हैं। दीज बोथ आर कॉल्ड वर्ब्स टू बी। प्रेजेंट वर्ब्स टू बी में हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स जो इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं इज, एम एंड आर। ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस को हमने इसीलिए समझा था ताकि हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को उनके साथ कनेक्ट कर सकें। इज, एम, आर। फर्स्ट ऑफ ऑल एम की बात करेंगे। दिस इज डायरेक्टली एंड ओनली कनेक्टेड विथ आई। जब आप आई एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे वर्ब्स टू बी में तो हेल्पिंग वर्ब एम पुट होगा एंड फर्दर ऑब्जेक्ट। अगर आप अपनी प्रोफेशन बताना चाहते हैं यानी स्टेट बताना चाहते हैं, आई एम अ बॉय, आई एम अ शॉपकीपर, आई एम एन ऑफिसर, आई एम अ बैंकर, ये सारी चीजें स्टेट है। अगर आप अपनी मौजूदगी बताना चाहते हैं तो उसके साथ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड अलोंग विद दैट वन हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि नाउन की जगह शो करता है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एक टाइप है उसकी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा, अगर अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करें, मैं कहूँगा मैं इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हूँ, तो में जो है वो प्रीपोजिशन है जिसको इंग्लिश में हम लोग इन कहते हैं।
फर्दर इसको सबटाइटल्स में आप क्लियरली देख सकेंगे एंड उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग, नो इश्यूज अबाउट दैट। सो स्टेट एंड एग्जिस्टेंस वर्ब्स टू बी शो करते हैं। प्रेजेंट की बात करें, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स, एम आई के साथ इस्तेमाल होता है। आर जो भी प्लूरल्स है यानी वी, यू प्लूरल, दे प्लूरल एंड मोर देन वन नेम, इनके साथ आर इस्तेमाल होता है। और बाकी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट मीन्स ही, शी, इट और एनी वन नेम, उनके साथ हम लोग इज इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत आसान है, इसके स्ट्रक्चर्स आपके साथ इसी वीडियो के दौरान हम शेयर करते रहेंगे और उनको जब आप रिव्यू करेंगे दैट विल बी वेरी इजी एंड वेरी सिंपल फॉर यू। Again repeating in a very short way, to be tense expresses the state and existence of subject, what subject is and where subject is. Its helping verbs are is, am, are, जो कि personal pronouns के हवाले से मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कैसे इस्तेमाल होते हैं। और ये is, am, are का मतलब है हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम रीजनल लैंग्वेज में is, am और are की मीनिंग ढूंढें तो वो है, हूँ या हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टूडियो में हूँ, आप घर पर हैं, करेक्ट, वो दूसरे शहर में है। तो है जो है वो बता रहा है वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, यानी हम हाजिर वक्त में सब्जेक्ट की स्टेट और कंडीशन की बात कर रहे हैं। होप ये बात बहुत ही क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। सी यू लेटर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।